एंड ये मैंने आपको कल समझाया था पैरेलल चैनल्स के फेकआउट्स के बारे में, और ये ही आपको देखने को मिला है, और ये मैंने आपको करके दिखाया है, और इस पर ट्रेड भी लगाई है, और इस पर प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, 30-35 हज़ार का हुआ, बस इसको छोड़ो, साइड हो जाओ भाई। टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं आज का। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप सुन लो प्लीज़, वरना कछुआ चल रहा है मेरे नाम के ऊपर, दिख रहा होगा आपको, उसको छोड़ दूंगा मैं। कैसे तैर रहा है ये, मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो, मैंने लगा दी। कछुआ अच्छा होता है ना तैरता हुआ, पैसे आते हैं। पर ये आ नहीं रहा मेरे पास से जा रहा है, उसका मतलब पैसे लेके जा रहा है, इसको खींचना पड़ेगा। अच्छा छोटा हो रहा है, बड़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। एमएमसी फेज 22, ठीक है, फेज 1 से फेज 22 तक आ गए, समय का पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी बीत गया, है ना। गाइस मैं ऑफलाइन क्लासेस से पहले ऑफलाइन मीटअप करने की सोच रहा हूँ, पहले मैं देख लूँ कि कितने लोग हैं जो ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर स्टेट्स में ऑफलाइन एक तरह से मीटअप ही रखने के लिए सोच रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, दिल्ली, फिर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस से अच्छा मैं ऑफलाइन इवेंट क्रिएट करूँगा, क्योंकि मुझे 20 लोग चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा फेज 22 में आज आपको मैं समझाने वाला हूँ BR के बारे में। ये बैंक रेसिप्ट नहीं है, दिस इज BR, सप्लाई एंड डिमांड, जिसे आप BS और BD भी बोल सकते हैं, BD नहीं BD, ठीक है। इन ए शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से लिखता हूँ चार्ट में, BD या B और S, ठीक है। अब ये BR का मतलब क्या है, BR का मतलब है ब्रेक, ठीक है। अब ये ब्रेक या तो आउट हो सकता है या डाउन हो सकता है। आउट का मतलब है जब मार्केट ऊपर की साइड चली जाती है किसी भी एरिया को तोड़ के, डाउन का मतलब है जब मार्केट नीचे का हिस्सा तोड़ के नीचे चली जाती है, तो उसे हम दोनों को इस हिसाब से बोलते हैं। तो ये BR का मतलब यहाँ पर ये, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं। ये पीछे के एक कॉन्सेप्ट का अपग्रेड वर्जन है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैंने इसको समझाया नहीं है पहले। मार्केट में एक बहुत अच्छा यहाँ पर मूव आ रहा है डाउन साइड में, लेकिन वो सीधे नहीं आ रहा है, वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, और फिर दोबारा से हमारे पास में ये फ्लक्चुएट करके नीचे जा रही है मार्केट, दोबारा से इस तरीके से नीचे आ रही है, फिर वो अपने आप को स्क्वीज कर रही है, ऊपर जाना नहीं चाह रही है, और फिर और स्क्वीज कर रही है, एंड देन यहाँ पर हमारे सामने बनती है एक लाइन। मान लो मैं इस तरीके से आपके सामने एक लाइन बना रहा हूँ, कर्व लाइन अब इसको कह सकते हैं, और नीचे भी आपके सामने एक लाइन बन रही है, ठीक है। अब मार्केट इसमें से किसी भी जगह पे क्रॉस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। गॉट इट। मार्केट ने अगर हमें नीचे ब्रेक दे दिया, अब कहानी यहां से शुरू होती है, ब्रेक से ब्रेक तक स्ट्रक्चर्स को पहचानना बहुत मुश्किल है ऐसे कंडीशन में। तो हमारे पास फिलहाल के लिए जनरली दो तरीके होते हैं मार्केट में मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। एक होता है किसी भी लाइन के ब्रेक से और इस लाइन के हाई तक का जो एरिया होता है, इसके मूव को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला एरिया ये होता है।
यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक भी लगा सकते हैं। एक तरह की सप्लाई ये भी यूज़ होती है, ठीक है। अगर कोई हिस्सा टूटने से बच जाता है, जैसे कि ये है, ये आपके लिए क्या है, ये एक हाई है, लोअर हाई है, आप इसको कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये टूटने से बच जाने की वजह से मार्केट में स्क्वीज होने लग जाता है, या फिर कैरेक्टर बन जाता है, एक पीरियड बन जाता है, दोबारा से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर वो नीचे ब्रेक दे दे तो हम इसमें एक और तरीके से सप्लाई को मेजर कर सकते हैं कि इसके हाई से ब्रेकआउट तक का जो मूव है और इसके ब्रेकआउट से आगे तक के मूव को हम लोग यूज कर सकते हैं रिवर्सल के लिए। एंड देन मार्केट ट्राइज टू यूज इटसेल्फ एंड स्टार्ट अपग्रेडिंग इटसेल्फ, ताकि वो इस एरिया पे आके अपनी एक आईएफसी कैंडल क्रिएट कर सके। समझ आया? करके दिखाता हूं आपको, चार्ट पे आ जाओ जरा एक बार। अभी लाइव में दिखाता हूं मैं आपको। आया था लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि फिर वही बात है ना, लोगों को पता लग जाता। आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है सिंपल, उसमें कोई इशू नहीं है, और मार्केट अपने आप को यूज भी कर रही है, दिख रहा होगा आपको यहाँ से। अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मार्केट हमारी कितना नीचे जा सकती है, कितना ऊपर जा सकती है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको आइडेंटिफाई करना। चलो मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें इधर कर। चलो मैं दूसरे बारे में चलाता हूँ, BTC USD, किसी और में चला जाता हूँ, बिट स्टैम्प पे चला जाऊँ, नहीं USD कोइन बेस में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बस वहाँ पर ना ड्राइंग्स नहीं हटानी। सो ये मार्केट का एक स्क्वीजिंग स्ट्रक्चर था जो मेरे सामने बना था। मार्केट ऊपर आई थी, मूव करके ऊपर आई थी। मैं चार्ट को इन्वर्ट कर देता हूँ और सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको समझाया मैं उसी को समझाऊँ। ऐसी तो समझाया मैंने अभी आपको, ये तो सेम समझाया, ऐसी तो है मार्केट, सेम ऐसी है, चेंज तो है नहीं, ठीक है। बिल्कुल सेम आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यही सेम आपके सामने बनी हुई है, लेकिन ये नीचे नहीं गई है, ये गई है ऊपर। ऊपर में कैसे आइडेंटिफाई करें? सेम वही चीज करेंगे जो नीचे से करिए। मार्केट में जो ब्रेकआउट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो मूव है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको विक्स से विक्स का बता रहा हूं, लेकिन विक्स से विक्स का हमेशा बॉडी ही यूज करनी है, हमेशा बॉडी ही यूज करनी है। लेकिन शुरुआत में आप विक्स का ट्राई करोगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका एक ब्रेकआउट है स्ट्रेट वाला, लेकिन हमें स्ट्रेट नहीं लेना, हमें लेना है ऐसे वाला ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट हमें लेना है। आप अगर ड्राइंग में देखोगे, मैंने आपको ये समझाया कि मैं ब्रेकआउट लेना है ये वाला, स्ट्रेट नहीं लेना हमें। स्ट्रेट लेते तो हम लोग ऐसे लेते, हमें ये नहीं लेना, हमें वाला लेना है। तो स्ट्रेट वाला ब्रेकआउट के साथ आप कंफ्यूज मत करना अपने आप को, यहाँ ये स्ट्रेट है। सिर्फ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि आपको ये जो आपको ड्राइंग है ना, ये बना के दिखा देगा, ये बना के दिखा देगा। मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी सी ना हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे करके। अब दिख गया सबको? ब्रेकआउट में यहां से यहां तक का जो एरिया है आपके पास, यू कैन सी लाइक दिस, यही एरिया आप ब्रेकआउट के बाद भी मेजर कर सकते हैं। गॉट इट? एंड देन फिर इसको दोबारा से कर सकते हैं। और इसका वो अलग बात है कि हम डबल ट्रिपल जैसे था 150%, यू कैन सी एग्जैक्ट मार्केट यूज करके रिवर्स में करके दिखा देगी। समझ आया? जब यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, ऊपर जाके मार्केट 50% एरिया पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न देती है, इसलिए यहाँ बेरिश एनगल्फिंग दी है। अब इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको ऐसे समझ में आ जाए, मैंने आपको इन्वर्ट में समझाया। एंड देन मार्केट ट्राइज टू रिफिल इट। फिर उसके बाद जो डिमांड है वो हम पीछे से मेजर कर सकते हैं। दिस इज ए नेक्स्ट लेवल, ये बहुत एक्यूरेट होता है। और अगर आपने इसको समझ लिया ना, ये बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीछे डिमांड कहाँ से मेजर करूँ। अब ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये पूरी सप्लाई है। जैसा कि अभी हमने करा लाइव में, आपने देखा होगा हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ तक आई है, सिर्फ आई है ना, लेकिन मार्केट उससे पहले ऊपर उठ गई, तो ये उससे भी एक्यूरेट है। अभी मैंने आपको जो लाइव में करके दिखाया उसमें आपने देखा होगा कि जो मेरी रिवर्सल एरिया वो यहाँ आया है, वो यहाँ नहीं आया, यहाँ तो नहीं आया ना, इसका मतलब ये उससे भी एक्यूरेट है। तो ब्रेकआउट के बाद का जो एरिया होता है बस हमें उसे समझना पड़ेगा, और वो बॉडी से बॉडी तक का होता है।
वो एरिया